भोपाल 16 फरवरी 2026 संरक्षण क्षमता महोत्सव 2025 और 26 सक्षम का समापन। 16 फरवरी 2026 को विभिन्न तेल विपणन कंपनियों के माननीय गणमान्य व्यक्तियों श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, राज्य स्तरीय समन्वयक मध्य प्रदेश और मुख्य महाप्रबंधक एवं राज्य प्रमुख आईओसीएल श्री नीरज के जरिया, राज्य प्रमुख खुदरा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बीपीसीएल श्री अश्विनी योगेश सिन्हा, जोनल हेड सेंट्रल जोन एचपीसीएल श्री विकास अग्रवाल, महाप्रबंधक विपणन गेल एवं भोपाल में स्थित अनेक विद्यालयों के छात्रों के साथ समन्वय भवन मालवीय नगर भोपाल में संपन्न हुआ। यह वार्षिक महोत्सव भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत आयोजित किया गया था, जिसका उद्देश्य ईंधन संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और सतत प्रथाओं के प्रति जागरूकता बढ़ाना था। यह समारोह विभिन्न तेल विपणन कंपनियों ओएमसी द्वारा 2 सप्ताह तक आयोजित की गई प्रभावशाली गतिविधियों का एक उपयुक्त समापन था, जिसका उद्देश्य ऊर्जा संरक्षण और सतत विकास के बारे में जागरूकता फैलाना था। एक संक्षिप्त लेकिन प्रभावशाली प्रस्तुति दी गई, जिसमें विभिन्न तेल विपणन कंपनियों ओएमसी द्वारा पूरे पखवाड़े में आयोजित की गई गतिविधियों की विस्तृत श्रृंखला का वर्णन किया गया। प्रस्तुति में ऊर्जा संरक्षण, टिकाऊ प्रथाओं और प्राकृतिक संसाधनों से प्राप्त ईंधन के इष्टतम उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आयोजित गतिविधियों पर प्रकाश डाला गया, जिनसे उदाहरण के तौर पर साइक्लोथॉन, जिनमें उदाहरण वॉकथॉन, स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिताएं, पेट्रोल पंपों पर नुक्कड़ नाटक और विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र में तकनीकी सेमिनार का विवरण दिया गया। इस सामूहिक भागीदारी ने सतत भविष्य के निर्माण और ऊर्जा के जिम्मेदार उपयोग को सुनिश्चित करने की साझा प्रतिबद्धता को उजागर किया। कार्यक्रम का समापन सकारात्मक रहा, जिसमें पर्यावरणीय जिम्मेदारी एवं सहित परिवर्तन की दिशा में सहयोगात्मक एवं प्रयासों की आवश्यकता का संदेश सुदृढ़ हुआ। इस वर्ष पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सक्षम 2025 और 26 को 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 तक मनाएगा। इस वर्ष का विषय था तेल और गैस बचाओ, हरित ऊर्जा अपनाओ। बेसिकली पहले दिस यूज्ड टू बी कि पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को हम कम कर रहे हैं, एनर्जी के उपयोग को कम कर रहे हैं, लेकिन अब वो माइंडसेट शिफ्ट हुआ है। तेल और गैस को बचाने के साथ हमको शिफ्ट करना है अपना जो फोर्टनाइट का हमने कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें काफ़ी सारी गतिविधियां हमने की, जिसका कुछ विवरण अभी इसके बाद में आपको दिया जाएगा कि हमने क्या क्या एक्टिविटीज़ की थी। उसी के आधार पर इस देश को ये लोग आगे लेके जाएंगे, क्योंकि कल के भावी नागरिक, आदर्श नागरिक यही बच्चे बनने वाले हैं। और इनमें जो गुण हम दे सकते हैं, जो शिक्षा हम दे सकते हैं, टू व्हीलर को बनाते हैं, जैसे कि हुंडई, मारुति सुजुकी, उन डीलर्स के वर्कशॉप्स पे हमने कॉन्टेस्ट किए हैं। हम विदेशी प्रोडक्शन पर या विदेशी आयात पर निर्भर हैं, और उसके साथ में हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत ज़्यादा बाहर जाती है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि इसको कम करने के लिए हम ये कोशिश करें। तेल और गैस बचाए, तेल और गैस बचाए। अब अपने लिए तालियां भी बजाएं, और इतनी जोर से बजाएं कि तालियों की ध्वनि आपके कान में हमेशा गूंजती रहे कि आप इस पृथ्वी को बचाने के लिए कृत संकल्पना लेकर आए हो इस कार्यक्रम के माध्यम से। सर, आज ग्रीन ऊर्जा को लेकर बच्चों के साथ कार्यक्रम में क्या पूरा कार्यक्रम है? ये पूरा कार्यक्रम है, दरअसल हम लोगों ने संरक्षण क्षमता महोत्सव, ये जो पेट्रोलियम एंड गैस मंत्रालय के तत्वावधान में ऑयल कंपनीज आयोजित करती हैं, इसमें लगभग 15 दिन का एक कार्यक्रम हमने चालू किया था। इसमें 2 तारीख से भोपाल शहर में आयोजित किया गया था। इसमें इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हम आम जनता के साथ साथ स्कूल के बच्चों को लेकर, और हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो ऑयल कंपनीज के साथ में जुड़े हुए ट्रांसपोर्टर हैं, इंडस्ट्रियल सेगमेंट्स है, या दूसरे जो भी हमारे सहयोगी हैं, उनमें एक ऊर्जा की बचत के साथ साथ हरित ऊर्जा की तरफ कैसे हम अपना माइंडसेट को डाइवर्ट करें, कैसे शिफ्ट करें। उसमें पेट्रोलियम पदार्थों की खपत को कम करना तो उद्देश्य था ही, उसके साथ में ये था कि अब जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें ऑयल कंपनीज क्या एफर्ट्स कर रही हैं, और किस तरीके से हम अपनी ऊर्जा की खपत को ग्रीन एनर्जी की तरफ डाइवर्ट करके देश की प्रगति में जो योगदान दे सकते हैं, उसका मैसेज हम आम जनता तक और उन स्टेक होल्डर्स तक पहुंचाना चाहते थे। बच्चों के साथ हमारा मुख्य जुड़ने का मकसद ये रहता है कि यही आगे चल के इस देश के नागरिक बनने वाले हैं। अगर कोई भी विचार इनके मस्तिष्क में, दिमाग में आज डाला गया, तो कल कहीं ना कहीं ये लोग अपने जीवन में उसको उतारेंगे, अपने साथ साथ इस देश की, अपने इस परिवार को, अपने समाज को ले जाकर उस तरफ ले जाने का कार्य करेंगे, और ओवरऑल देश की प्रगति में ये काफ़ी योगदान होगा। सर, भारत सरकार को या शिक्षा मंत्री को डिपार्टमेंट की ओर से भी लिखेंगे कि बच्चों के पाठ्यक्रम में भी पढ़ाया जाएगा ग्रीन ऊर्जा को लेकर, या ऊर्जा की बचत कैसे की जाए, तो
सर वो ज़्यादा अच्छा होगा। ये कोशिश है। दरअसल इसमें कुछ अंशों तक अब सरकार की तरफ से आई थिंक ये प्रयास किया जा रहा है, लेकिन हमारी भी तरफ से हम ये इस संदेश को हम अपने मंत्रालय को तो पहुंचाएंगे। अगर इसको एक औपचारिक रूप से इसमें डाला जाए पाठ्यक्रम में, जैसा आप कह रहे हैं, तो संभवतः ये उनके डेली रूटीन में या डेली करिकुलम में आ जाएगा तो ज़्यादा इसका